आज से क्लास शुरू करने से पहली बात चाहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज से क्लास। क्वेश्चन नंबर बोलो। 11 नंबर। 10 का सारा हो गया था तो जो लोग YouTube पर वीडियो देख रहे हैं उनको जानकारी लिए बता देना चाहता हूं कि हम फिर से आज हम लोग 5.3 पढ़ेंगे एपी का एक्सरसाइज 5.3। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक पढ़े थे। अभी क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे और कैसे बनाएंगे देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इधर ध्यान दो सब लोग जी। बता दी किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n - n² है। क्या लिखा हुआ है कि प्रथम n पदों का योग, n पदों का योग बराबर क्या है, यानी Sn बराबर दिया हुआ 4n - क्या n²। तो कहता क्या है उसके बारे में देखो यहाँ पे है ना। प्रथम n पदों का योग क्या दिया हुआ है, Sn बराबर 4n - क्या है n² है। हमसे बोलता है कि इसका प्रथम पद अर्थात S1 ज्ञात कीजिए। तो हम ज्ञात करते हैं प्रथम पद बराबर S1 बराबर कितना हो जाएगा, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो 4 × क्या 1 - 1 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा 4 - 1 इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत। आगे कहता है कि इसके प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 2 पदों का योग, 2 पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा S2 बराबर कितना 4 × 2 - 2 का क्या होल स्क्वायर, ये होगा ना। यानी 2 जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने रख दिया। अब देखो आगे क्या हो जाएगा, 4 दूनी कितना हुआ 8 और -4 यानी बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब आगे कह रहा है दूसरा पद, तो दूसरा पद बराबर क्या होगा वो देखो। दूसरा पद हो जाएगा S2 - S1 क्या हो जाएगा, यानी दूसरा पद A2 बराबर, ये था 2 पदों का योग है ना, हमको कह रहा है दूसरा पद निकालने, यानी S2 - S1। तो S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 1, यानी दूसरा पद भी निकल गया। अब आगे बोल रहा है तीसरा पद। इसी प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद। तो तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद हो जाएगा A3 बराबर क्या S3 - S2। जिस प्रकार से दूसरा पद हमने कैसे निकाला S2 - S1, उसी तरह तीसरा पद क्या होगा S3 - S2। अब देखो S2 का मान तो हमको पता है लेकिन S3 का मान पता है, तो S3 कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पे रखेंगे 4 × क्या 3 - 3 का होल स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल रहा है S3 और -S2 कितना है 4 है। तो 4 तिया कितना हो गया 12 -3 तिया 9 माइनस कितना 4, 12 में 9 घटेगा तो 3 - 4 बराबर कितना -1, यानी तीसरा पद कितना निकल गया -1 आ गया। अब फिर से पूछा जा रहा है कि 10वें पद ज्ञात कीजिए। तो 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा, कैसे निकालोगे बताओ थोड़ा कोई। कैसे क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे S10 - S9। अब यहाँ वो किसी का भी मान नहीं पता है, ना S10 का पता है ना S9 का है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे इस पर रख देते हैं ना, क्या 4 × 10 - 10 का स्क्वायर। उसी तरह से क्या 4 × 9 और -9 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। तो कितना हो जाएगा 40 - 100 माइनस कितना 9 × 4 = 36 और -81। तो इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा -60 और यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 11 में 6 गया 5 और 7 में 3 गया 4, 45 ना। तो -60 और +45 तो कितना बचेगा -15, यानी 10वां पद भी निकल गया कितना -15 निकल गया। अब बोल रहा है कि nवां पद ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, तो nवां पद बराबर क्या हो जाएगा, क्या चीज nवां पद बराबर an बराबर क्या हो जाएगा Sn - Sn - 1, यानी ये टर्म जो रहता है इससे एक हमेशा ये कम रहता है,
तो अगर ये n है तो ये n माइनस क्या होगा, क्योंकि एक पद कम होगा ना। अब एस एन हमको तो पता है कितना है 4n माइनस एन स्क्वायर, एस एन माइनस 1 नहीं है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ रखते हैं कितना n माइनस 1, यहाँ भी n माइनस 1 का क्या होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस यहाँ गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4, यहाँ ब्रैकेट a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर माइनस 2n और प्लस क्या b स्क्वायर आता है, कर लेना a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2ab तो 2n प्लस 1, कोई दिक्कत। अब 4n माइनस क्या हो गया n स्क्वायर माइनस क्या 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ब्रैकेट मैंने क्या कर दिया खोल दिया छोटा वाला, ठीक। तो अब देखो 4n माइनस n स्क्वायर, इसके अंदर 4n प्लस 2n तो क्या हो जाएगा 6n, 4 और 1 माइनस 5। अब पूरा ब्रैकेट खोलो तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस n स्क्वायर और प्लस क्या 5, ये प्लस माइनस कट गया, 6 में 4 घटेगा तो क्या माइनस 2n और प्लस 5, ये क्या निकल गया nवां पद निकल गया। जो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 है उसका नीचे जो माइनस 1 फिर माइनस कर दिया ये वाला उसका बगल ये उसका ऊपर ये उसका नीचे वहाँ माइनस ये उसी में माइनस कर देना। यहाँ पे। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाहर चिन्ह क्या है माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और ये माइनस प्लस माइनस हो गया। कहीं किसी कोई दिक्कत है समझने में? हाँ कौन ये वाला, ये तो दिया हुआ एस एन ना, और एस एन माइनस 1 मतलब जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या रखना होगा एन माइनस 1 रखना है, तो रख दिया मैंने 4 इंटू एन तो 4n माइनस 1 फिर लिखा n स्क्वायर तो n माइनस 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत समझने में? चलो तो फटाफट से नोट कर लो, जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं आप भी फटाफट नोट कर लीजिए इससे, है ना। अगला सवाल देखो 12 नंबर है। अगला सवाल कहता है कि इससे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन सा है, पहले डायरेक्ट यही लिखना है, ठीक। तो क्या लिखोगे 6 से विभाज्य संख्याएं, 6 से विभाज्य संख्याएं क्या क्या था 6, 12, 18 डॉट डॉट यही होगा ना। क्वेश्चन को समझो, इधर एरर का वहाँ मत देखो, यहाँ देखो 6 से विभाज्य संख्या कौन कौन है 6, 12, 18 इसी तरह होगा। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो गया हाँ प्रथम पद ये बराबर 6 हो गया, सार्वंतर 12 माइनस 6 बराबर 6, और पदों की संख्या कितना दे रखा है, कितने पदों का बोल रहा है 40 का बोल रहा है। इसलिए प्रथम 40 पदों का योग, 40 पदों का योग यही बोल रहा है, ज्ञात कर रहे हैं ना। तो योग बराबर कितना हो जाएगा एस एन बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसलिए एस 40 बराबर कितना 40/2, 2 गुना 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान भी क्या है 6 है। कोई दिक्कत 20 हो जाएगा यहाँ पे 20 दूनी 40, समझ में आ रहा है ना। तो कितना होगा 12 प्लस 39 गुना कितना 6, तो 20, 12 प्लस कितना 6 नंबर 54 के 4, 6 × 18 5 23 यही हुआ ना। तो 20 गुना कितना हो जाएगा 4 2 6 3 1 4 यानी 246, तो 2 छक 12 के 2, 2 चुका 8 1 9, 2 दूनी 4 तो 49 20 आ गया। कितना आ गया 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से क्या है विभाज्य है, उसका योगफल कितना निकला 49 20 निकला, ठीक। तो चलो फटाफट नोट कर लो जल्दी से, जितना जल्दी नोट करोगे उतना अधिक सवाल बनाए जाएंगे, है ना। देखो अगला सवाल जो खुद से बनाना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि जिस तरह से 12 नंबर सवाल बना है उसी तरह 13 नंबर भी बनेगा। 13 नंबर सवाल में कहता है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, गुणज मतलब समझता है ना,
कि 8 का गुना, तो 8 का गुणज कौन कौन होगा? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, इस तरह डॉट डॉट होगा, है ना। तो प्रथम पद ये 8 हो गया, सर्वांतर हो गया, निकाल लेना। और पदों की संख्या कितना दिया हुआ है? 15 दिया हुआ है ना। तो 15 पदों का क्या करना है? योग ज्ञात करना है। बन जाएगा ना। चलो हम अगला सवाल बताते हैं। देखो अगला सवाल कहता है कि 0 से लेकर 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 14 नंबर सवाल है ना। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या कौन कौन है? 0 और 50 के बीच विषम संख्याएं, विषम संख्याएं कौन कौन सी होगी? तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और क्या होगा? 7 डॉट डॉट क्या? 49। 50 तक ही लेना है ना। तो 50 तो सम संख्या है, तो विषम संख्या कौन हो गया? 49 हो गया। अब यहाँ प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 1 है। सार्वंतर क्या है? 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 इक्वल क्या? 2। और अंतिम पद दिया हुआ है कितना? an बराबर 49 दिया हुआ है। कोई दिक्कत? अब करना क्या, हमको पता है an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ऐसा क्यों हम करेंगे? क्योंकि हमको n का मान यहाँ पता नहीं है। जब n का मान पता रहेगा तभी हम क्या करेंगे? हम ऐसे n निकाल सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? n निकालेंगे। किस फार्मूला से? तो an वाला से, जो हमको दे रखा है यहाँ पे। तो इसलिए an का वैल्यू कितना? 49। 1 प्लस कितना? n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है? 2 है। इसको इस साइड लाओ तो क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या? 2। 49 में घटेगा तो क्या बचेगा? 48 बराबर n माइनस 1 इंटू क्या? 2। 2 से कट जाएगा ना। कितना बार में? 24 बराबर कितना हो गया? n माइनस 1। तो 1 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? और n बराबर कितना निकल गया? 25। यानी 0 से लेकर 50 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं? 25 विषम संख्या है। तो निकाल दो। इसलिए 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बराबर क्या हो जाएगा? Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an। यहाँ an वाला फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? an वाला फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमको अंतिम पद पता है ना। जब अंतिम पद पता रहता है तो कौन लगाते हैं? an वाला फॉर्मूला, है ना। तो n का वैल्यू कितना है? 25। तो n/2 यानी कितना हो जाएगा? 25/2 इंटू a का वैल्यू कितना? 1 प्लस a 25। पहले यहाँ लिख दो या फिर लिख दो डायरेक्ट वैल्यू। इसका n का वैल्यू कितना है? 49 है। तो 25 बटे कितना? 2 गुना 50। 2 से कट जाएगा कितना? 25 बार में, यानी 25 गुना क्या बचा? 25 फॉर्म कितना होता है? 625। ये क्या हो गया? आंसर हो गया। तो लिखो इसको फटाफट नोट कर लो। मिटा देना। चलो अगला सवाल देखो। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर हम बनाने बोले, बना लेना। कहता निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में, ठेका मतलब समझता है ना क्या? जैसे किसी काम को हम ठेका ले लेंगे, किसको हम कर लेंगे, है ना। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन जुर्माना अपने ठीक से पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया क्या है? अधिक है। यानी जितना दिन एब्सेंट रहेगा, यानी जितना लेट से काम होगा उतना क्या होगा? जुर्माना देना पड़ेगा 50 रुपये करके। तो कहता 30 दिन में कितना देना पड़ेगा उसको, है ना। विलंब शुल्क ना कि जुर्माना है?
विलंब के लिए जुर्माना है ना। जुर्माना मतलब क्या होता है? फाइन है ना। तो पहले का था 200 देता है, फिर 250, फिर कितना 300, इसी तरह आगे बढ़ेगा है ना। तो यहाँ प्रथम पद क्या हो गया? प्रथम पद ए बराबर कितना 200, सार्वंतर डी बराबर कितना 250 माइनस 200 यानी बराबर कितना 50। और कुल दिनों की संख्या, कुल दिनों की संख्या कितना दिन तक आता है देना पर एब्सेंट अगर आता है 30 दिन होता है, तो कुल दिन कितना हो गया 30 दिन हो गया। इसलिए कुल जुर्माना कितना हो जाएगा? एस एन बराबर क्या n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या d। तो एस 30 बराबर कितना 30/2 यानी दिन की संख्या कितना दिया हुआ है 30। लिख रहा है रे बजरंगी कुमार, समझो पहले, छापने में आगे रहता है खाली। हाँ समझ के लिखो, ठीक तो 200 प्लस कितना 30 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 50 है ना। यहाँ हो गया 15, 200 दूनी कितना आ जाएगा 400 प्लस 29 गुना कितना 50। तो 15 इंटू 400 और प्लस 5 नंबर 45 के 5, 5 दूनी 10 और 4 14, 14 से कितना हो गया 50। तो 15 गुना कितना 1850, 1450 और 400 जुड़ेंगे तो 1850 होगा। अब गुना कर देते हैं किससे 15 से, तो 15 शून्य शून्य 15 पचे 75 के 5 7 बचा, 15 ठी 120 और 7 127 के 7 12 बचा, 15 कम 15 और 12 कितना हो गया 27 ना, यानी 27,750 रुपये जुर्माना के रूप में। कोई दिक्कत? समझ में आ गया तो फटाफट नोट कर लो। जो लोग YouTube पर देख रहे हैं आप लोग भी जल्दी से नोट कर लीजिए। और चलिए आज से क्लास में यही खत्म करते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।